स्वागत है आपका नरेट बाय सुनील के नए एपिसोड में। और जल्दी से आज की जो स्टोरी है उसको शुरू करते हैं। पहली स्टोरी जो है वो है एक राजस्थान के शहर की। और बेसिकली जो ये फैमिली थी अभी रिसेंटली एक नए घर में शिफ्ट हुई थी। और वहाँ पर यार ये जो शिफ्ट वाला चीज़ है ना, मैं समझता नहीं हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ ऐसे सुना चुका हूँ जो किसी घर में शिफ्ट होते हैं और बाद में फिर कुछ दिक्कत हो जाती है। थोड़ा बहुत पहले पता करा लेना चाहिए। खैर, पहले स्टोरी पर जाते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पर। तो कहना है कि ये जो फैमिली थी इनमें दो बच्चे थे और हस्बैंड वाइफ थे। इन्होंने नए घर में शिफ्ट किया और जो कॉलोनी थी काफ़ी अच्छी थी बेसिकली। अब कहते हैं कि घर में जब ये जाते हैं तो उसके बाद इनको थोड़ा बहुत जो है वो अनइजीनेस बच्चों को फील होती है। बेसिकली पेरेंट्स को अनइजीनेस फील नहीं होती। जो बच्चे होते हैं उनको क्या होता है कि घबराहट होना। और वो जो है इस घर में आने के बाद उनका ज़्यादा मेजरली जो टाइम होता था वो अपने रिलेटिव्स के घर पे ज़्यादा गुजरता था जो लोकल थे और आसपास किसी की ही कॉलोनियों में रहते थे। अब क्या होता है कि थोड़ा सा टाइम बीतता और एक टाइम पे आके ये इनके जो घर पे अब जब छुट्टियों वगैरह का दिन चल रहे थे तो इनके पेरेंट्स और जो इनके जो कजन्स वगैरह थे उनके पेरेंट्स ने कहीं बाहर खाने वगैरह का सोचा और बच्चों को घर पे छोड़ दिया। और ये दो बच्चे थे और साथ के साथ ही जो इनके कजन्स थे वो भी अब खेल रहे थे। अब कहते हैं कि ये खेल रहे हैं और खेलते खेलते रात के जो हैं वो 11 बजने को थे और पेरेंट्स वगैरह का भी जो है वो भी 12-1 बजे, आपको पता है लेट नाइट डिनर जो होते हैं। तो ये खेल रहे थे, कहते हैं कि अचानक से लाइट चली गई। अब बेसिकली तो जो लाइट जाती है तो उसमें इन्वर्टर का बैकअप होता है, लेकिन इनके जो भेजी है जिन्होंने कहानी उनके अनुसार इनके वो बच्चे कहते हैं कि इनका जो बैकअप था वो भी बंद हो गया। अब ये बच्चों के लिए काफ़ी हैरानी वाली बात थी कि बैकअप कैसे बंद हो सकता। और अभी ये सारा डिस्कस कर ही रहे थे कि क्या मोमबत्ती वगैरह जलाएं या कुछ करें, तो अचानक से जो ऊपर का जिसे मोंटी कहते हैं ना, जहाँ पे जो छत की सीढ़ी होती है और दरवाज़ा बना होता है, वहाँ वो दरवाज़ा अचानक खट से वो खुल गया। और ये सारे जब उन्होंने आवाज़ सुनी और देखा कि दरवाज़ा खुला और डर गए, क्योंकि मौसम वगैरह भी था जो वो इतना ख़राब नहीं था, लेकिन अब कोई जाने की हिम्मत ना करे ऊपर। खैर, जो इनका एक कज़न था जो आया हुआ था वो कोई था 12-13 साल का और उसने हिम्मत की। अब वो कहते हैं कि जैसे ही ऊपर गए छत पर तो थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो थोड़ी तेज चलने लग पड़ी और इनको थोड़ा सा सुकून हुआ कि शायद ये इसी की वजह से होगा और हम तो बेवजह ही डर रहे हैं। लेकिन अब कहते हैं कि ये इनके जो बाकी कजन्स थे, पहले मैं बता दूं कि ये जो कहानी है ये पेरेंट्स के द्वारा बताई गई है और ये पेरेंट्स अपने बच्चों की जो उस दिन वाक़या हो उसको कोट कर रहे हैं। खैर, अब इसके बाद जो ये बाकी कजन्स थे ये भी ऊपर आए और छत पर थोड़ी सी हवा अच्छी चल रही थी और थोड़ा सा उसका आनंद लेने लग पड़े कि यार काफ़ी अच्छी हवा चल रही है। गर्मियों के दिन ना तो नीचे बैठने का फ़ायदा नहीं, जब तक लाइट आएगी हम ऊपर ही बैठेंगे और ऊपर ही थोड़ा बहुत बातें बूतें करेंगे। तो थोड़ी जो चांद की थी वो भी रोशनी अभी थी थोड़ी सी। अब कहते हैं कि इनके घर के सामने का एक घर था जो बेसिकली बंद था काफी देर से। और अच्छा घर था, कोठी टाइप घर था, लेकिन वो काफी देर से बंद था। तो अब क्या होता है कि वो उस घर के सामने की दीवार जो जो छत का बनेरा होता है ना, उस पर देखते हैं कि एक औरत बैठी हुई है और उसकी जो बड़े बड़े बाल है वो हवा की वजह से उड़ रहे हैं। और वो जैसे टांगे हिलाते हैं ना बनेरे की तरफ बैठ के, तो वो उनका जो मुंह है इनकी तरफ है, मतलब इनकी तरफ है फ्रंट, और ऐसे उनको देख के ला रही है। अब ये जो बच्चे थे इनका देख के तो एकदम से मतलब सट्टी बुट्टी गोल हो गई कि ये सामने क्या चीज बैठी हुई है। अभी ये सोच रहे थे कि ये कौन हो सकती है, घर भी खाली है। और उन्होंने अचानक से देखा, ये सबका विजन था कि उसकी आंखें जो थी वो चमक रही थी। अब ये सुन के सबने चीखें मारनी शुरू कर दी और वो फटाफट सारे जाने नीचे आ गए और बस रोने लग पड़े दुबक के। और इतने में 10-15 मिनट हुए और जो इनके पेरेंट्स हैं वो भी आ गए। तो लाइट वगैरह तो गई हुई थी, तो उन्होंने सारा रो रो के सारी कहानी बताई। तो पेरेंट्स ने कहा कि नहीं, बच्चे वगैरह वैसे डर गए होंगे, लाइट वगैरह गई है। तो उन्होंने थोड़ी देर तक चेक किया, इन्वर्टर में तो कोई ऐसा था नहीं, इन्वर्टर की तो लाइट भी चल रही थी। लेकिन 10-15 मिनट हुए और लाइट आ गई और ये जो बच्चे थे अब डरते डरते सो गए।
अब कहते हैं कि जो कज़न वगैरह हैं वो तो 1-2 दिन में फ़ारिग हो गए, मतलब चले गए यहाँ से, और इनकी जो है वो शामत आने वाली थी, क्योंकि अब जो ये दोनों बच्चे थे इनको वो जो लेडी थी वो बेसिकली ट्रेडिशनल राजस्थानी सूट में लेडी थी, और वो काफ़ी ज़्यादा उनके हिसाब की वो अब इनको जैसे स्कूल आ रहे हैं और वो घर की तरफ देख रहे हैं तो उनको घर में से ऐसा लग रहा है कि कोई झांक रहा था। अब ये जो मैंने बात की है कि ट्रेडिशनल राजस्थानी सूट में थी, इसका भी क्या है कि ये कहते हैं कि इनकी जो बेटी है वो रात को अचानक से उसकी चीख की आवाज आई, और हमने देखा कि हमारे आसपास वो है नहीं, और फटाफट ये भागते हुए गए लॉबी में, और लॉबी में ये जो सोफा है उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो फ्रिज है बिल्कुल उसके साथ में लग के वो रो रही थी, ऊंची ऊंची चीखें मार रही थी। हमने कहा कि क्या हुआ, क्या देख लिया, कुछ बिल्ली वगैरह ना हो या कुछ छिपकली वगैरह से, बच्चे डर जाते हैं। तो वो कहती है कि मम्मा मुझे रात को अचानक एकदम सपना आया कि एक औरत है वो मेरे पास खड़ी है, उसने राजस्थानी जो घाघरा वगैरह है वो डाला है, शक्ल उसकी बड़ी बदसूरत है और बड़े बड़े बाल हैं, आंखें उसकी वैसी चमक रही है जैसा हमने आपको बताया था, और वो मुझे मेरा हाथ पकड़कर लेके जा रही है और मैं भी उसके साथ साथ चली जा रही हूँ। जब वो मैं अभी फ्रिज के पास आई हूँ और मैंने अपना हाथ देखा है कि उसने हाथ पकड़ा था, तो मैं अचानक देखती हूँ कि वो मेरे सामने खड़ी है। तो पहले तो अचानक मैं डर गई, और जब मैंने एकदम देखा कि ये सपना नहीं है रियल, और सामने वो बैठ के मेरी तरफ ऊंची ऊंची हंस रही थी और उसकी जो आंखें हैं वो भी चमक रही थी। उसके बाद फिर मैंने चीखो पुकार कर दी और आप आगे। अब जो पेरेंट्स थे वो इन चीज़ों को मानते नहीं थे, और वो कहते थे कि बेटा बुरा सपना होगा, नींद में चल रही होगी और ऐसा, और पर वो बच्ची रोए जा रही थी। जब उन्होंने लाइट वगैरह चलाई और लाइट वगैरह चलाने के बाद थोड़ा बहुत छानबीन की, तो उन्होंने देखा कि जो सोफे की बैक है उस पर कम से कम 10-15 बड़े बड़े बाल थे। अब ये जो देखकर हैरान रह गए, क्योंकि इनकी जो मदर है बेसिकली उनके जो थोड़े छोटे बाल है, कट शॉर्ट बाल होते हैं ना वो, और उनके पीछे एक आधे दिन में मतलब सफाई तो हर रोज होती है। तो जो कजन ब्रदर थे वो कजन वगैरह थे और उनके उनके पेरेंट्स तो चले गए थे, तो 1-2 दिन के अंदर अंदर तो कोई ऐसा कोई गेस्ट उनके घर में आया ही नहीं था कि जिसके बाल हो सके, और बड़े मतलब मर्दों के तो बाल थे ही नहीं। अब इसके बाद जो उनके पेरेंट्स ने जब ये चीज़ देखी तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए ये देख के। अब डरने की बारी जो थी वो इनके पेरेंट्स की भी थी कि भाई ये कैसे हो सकता है। इसके बाद फिर कैसे जैसे तैसे करके उन्हें रात निकाली, और उसके बाद थोड़ी सी उन्होंने छानबीन करनी शुरू की, और जैसे ही ये बात करते हैं कि वाकया जो था उनके घर के सामने का था, और सामने जो घर है वो एक तरह से खंडर बन चुका था, काफ़ी पुराना, अच्छी कोठी थी लेकिन काफ़ी पुरानी थी। अब जब जो नेबर वगैरह हैं वो तो कुछ बताने से रहे, वो तो कुछ बता नहीं रहे थे, लेकिन जो अब इनके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने थोड़ी बहुत छानबीन करनी शुरू कर दी, और छानबीन से पता लगा कि जो ये सामने घर था वहाँ पर एक लेडी रहती थी जो बेसिकली ट्रेडिशनली राजस्थानी परिधान में ही रहती थी, लेकिन वो थोड़े बहुत काले जादू के चक्कर में थी और काला जादू वगैरह करती थी। कुछ समय बाद क्या हुआ कि उसने 1-2 बच्चे हैं यहाँ पर लेकर मार दिए, और वो बच्चों को लेकर काफ़ी ज़्यादा वो करती थी तंत्र विद्या वगैरह। तो बाद में वो पकड़ी गई और जेल में उसने जो है सुसाइड कर लिया। अब जो पेरेंट्स से ये चीज़ों को कोरिलेट कर रहे थे कि भाई हमारी बच्ची है, हमारे दोनों बच्चों को चीज़ नज़र आ रही है और बेसिकली वो डरा रही है, तो फिर उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, इन्होंने जो अपने बच्चे थे उनको लोकल अपने रिलेटिव्स के घर में भेज दिया कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए। और जैसे ही सेमेस्टर वगैरह जो है वो मतलब पढ़ाई वगैरह का सिलसिला ख़त्म हुआ एक सेमेस्टर का, तो उन्होंने घर वगैरह तो पहले ही ढूंढ के रखा था, तो और ये जो है अपना घर इन्होंने खाली किया और निकलते बने, और जैसे वैसे थोड़े बहुत कम लॉस वगैरह में थोड़ा बहुत घर बेचा। बच्चों से बढ़कर कुछ थोड़ी होता है। लेकिन अब देखो ना क्या होता है कि आमतौर पे सॉरी यार, मैं ये ना गला ये थोड़ा सा बार बार कर रहा हूँ। क्या मैं ना लास्ट अभी 10 दिन हुए हैं, मैं नीतीश भाई के पॉडकास्ट में गया था कुल्लू, और वहाँ पर ना जहाँ पर हमने पॉडकास्ट किया था ओपन एरिया में, तो वहाँ पर वो ना कीट पतंगे काफ़ी था, तो मुझे लगता है शायद कोई ना कीड़ा वगैरह लड़ गया, और इसकी वजह से ना सारी इधर मेरी स्किन डेड हो चुकी है, बार बार ना वो इरिटेट कर रही है। और आप देख रहे होंगे कि मैंने काफ़ी दिनों बाद भी वीडियो बनाई है क्योंकि गले की थोड़ी सी समस्या ज़्यादा थी, तो सॉरी फॉर दैट। तो बात कर रहे थे हम कि ये जो दिक्कत परेशानी होती है इसको कोशिश करके पहले ही
देख लेना चाहिए किसी अच्छे पंडित जी को बुलाने, क्योंकि इन ऐसे जो होते हैं ना अपने धर्म के अनुसार, पंडित, मौलवी, पास्टर वगैरह या रागी वगैरह, जो अपने पाठी वगैरह गुरुद्वारा जी के साहब के होते हैं, तो उनको ना यार ये कैसे हिल रहा है, एसी की हवा शायद हो, सॉरी यार, वो कुछ ना वायर काफ़ी ज़्यादा हिल रही है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अपना परफॉर्मेंस दे रही है हिलने का, पता नहीं। खैर, तो ये इनको ना नेगेटिव एनर्जी का पता लग जाता है, और दैट्स वाई कि थोड़ा बहुत पहले हवन यज्ञ भी करा लेना चाहिए। आमतौर पे लोग गृह प्रवेश वगैरह को तो भूल ही गए हैं, हवन यज्ञ तो कराते नहीं, और फिर बाद में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज इनके घर में दाखिल हो जाती हैं और फिर दिक्कत परेशानी करती हैं। और आज अगर आपको यार सॉरी ऑडियो की कोई दिक्कत आएगी तो मैं पहले ही उसके लिए माफ़ी मांग लेता हूँ। मुझे नहीं पता कैसा ऑडियो आएगा, एक तो मेरी जो बोलने की आज समर्था है वो भी थोड़ी कम है, और माइक आज गिर भी गया था, तो फिर मैंने एक दो बार वैसे चेक तो किया, आवाज़ तो ठीक आ रही है, पर ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग कैसी आएगी कांट से, तो आप तो भाई मेरे सब्सक्राइबर और जो न्यू भी है भाई, रियली सॉरी फॉर दैट। और आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर आपको पसंद आ रही वीडियो लाइक कर दीजिए वीडियो को भी, और साथ के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और साथ के साथ शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। अगली जो स्टोरी है वो एक बड़ी अजीब सी स्टोरी है, और मुझे मतलब समझ नहीं लगता कि यार ये दुनिया भी कैसी कैसी है। अब ये जो स्टोरी है वो एक जो कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग, अब तो हो गए होंगे, थोड़ी सी पुरानी है, तो उनकी स्टोरी है। और वो कहते हैं कि उनको यार कॉलेज में ना एक लड़की थी, वो बड़ी, वो उनको पसंद थी लड़की, और वो बेसिकली इनकी फ्रेंड धीरे धीरे बन गई, लेकिन उसका ना थोड़ा सा जो स्वभाव था वो था कि किसी का फाइनेंशियली फ़ायदा, मतलब इन दी सेंस कि यार और भी जो लड़के वगैरह थे उसके फ्रेंड्स थे, और उसके साथ वो घूम फिर आना, मतलब मूवी देखाना, उनसे शॉपिंग करा लाना, यहाँ तक कि जस्ट करेक्टर वाइज नहीं, इनके अनुसार। तो ये कहते हैं कि ये तो उनको काफ़ी पसंद करते थे, और उन्होंने कई बार इसको रोका भी, लेकिन वो कहते थे कि यार कॉलेज अपना यूनिवर्सिटी के बाद कौन सा कोई ऐश करने को मिलेगी, तो यार तुम्हें क्या दिक्कत है, देखो मैंने तो भी तुम्हारा कभी खर्चा कराया। इनको लड़कों का क्या होता है, हल्की फुल्की फ्रेंडशिप है, खर्चा खुर्चा कर लेते हैं बस, और क्या है, मूवी देखनी होती है और क्या करना, खाना वगैरह खा लिया, तो यूं ही चलता रहता था। और ये कहते हैं कि जब इनके कुछ लास्ट ईयर चल रहे थे कॉलेज में, तो एक कॉलेज के बाहर एक जो लड़का था वो इसको काफ़ी घूर घूर के देखता होता था, और मैं उसको नोटिस किया करता था कि ये लड़का खास तौर पर इसको ही घूर के देखता है। तो अब कहते हैं कि वो जो इनकी फ्रेंड थी, तो उसने भी नोटिस करना शुरू कर लिया कि यार ये लड़का जो है वो मुझे क्यों बाहर घूर घूर के देखता है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो लड़के का जो ड्रेसिंग थी वो काफ़ी अच्छी मतलब दिखने लगी, और दिखने लगा कि वो काफ़ी कुछ अच्छे घर से होगा। अब इनका कहना है कि धीरे धीरे एक दो दिन में क्या हुआ कि कुछ इनकी बात होने लग पड़ी, और मैंने उसको मना भी किया कि तू इनसे, इस लड़के से बात ना कर, मुझे बड़ा अजीब सा लड़का लग रहा है। वो कहती नहीं, वो सिंसियर लड़का है, मेरी वैसे बात हुई, अच्छा लड़का, कोई ऐसी बात नहीं है। तो कुछ दिनों बाद क्या हुआ कि वो कहती है कि मैं ना इसके साथ मूवी देखने जाऊंगी, तो मैंने इसको ओके कर दिया। तो इन्होंने कहा कि मैंने गुस्सा कहा कि मैं तुझे दिखा लेता मूवी, लेकिन तू इसके साथ नहीं जाएगी। तो वो कहती है यार ऐसी कोई बात नहीं, ऐसा कर तुम भी मेरे साथ चलो, हम तीनों देखेंगे मूवी। तो उसने उस लड़के से बात की, उस लड़की ने, तो वो भी मान गया कि ले चल अपने फ्रेंड को। अब कहती है कि चलो ये तीनों जने हो गए तैयार, उन्होंने मूवी वगैरह देखी, और मूवी आने के बाद कुछ आगे जो लड़का है वो कहता है कि मैंने इससे कुछ बात करनी है लड़की से, तो तुम यहाँ पे खड़े रहो। तो उसने, इनकी फ्रेंड ने इनको इशारा किया कि ठीक है कोई बात नहीं। तो अब क्या था कि जो वो सिनेमा था ना, बेसिकली बड़ा शहर नहीं था, और जो कई होते हैं ना जो सिनेमा होते हैं वो थोड़ा सा शहर के बाहर होते हैं, और आसपास कोई इतना जो है वो नहीं होता, इतनी पॉपुलेशन नहीं होती और इतनी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होती, तो खेत वगैरह थोड़े बहुत थे आसपास। अब शाम का जो टाइम हो रहा था, और ये मेरे बात करते करते आगे जा रहे थे, और अचानक मुझे फ़ोन आया, और मैं फ़ोन सुनने लगा, और फ़ोन में भी सुनते सुनते मैं टहलने लगा, और अचानक से मेरा जो ध्यान था उन पर से साइड पर हो गया, और
1 या 2 मिनट बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा चीख मारने की आवाज़ आई और मैंने देखा कि वो वहाँ पर सामने कोई है ही नहीं। अब मैं फटाफट वहाँ पर भागा उस तरफ जहाँ से वो चीख की आवाज़ आ रही थी और मैंने देखा कि ये जो इनकी फ्रेंड है, वो ज़मीन पर पड़ी हुई थी और जो वो लड़का है वो बेसिकली एक नॉर्मल एक इंसान जैसा था ही नहीं। उसके बड़े-बड़े नाखून थे और बाल जो थे उसके काफ़ी ज़्यादा बड़े थे और काफ़ी जो चेहरा था वो हैवानी चेहरा था। और जो वो लड़का है उसने उसकी फ्रेंड की जो बाजू है उसको एक किस्म से चीर दिया था। अब ये जब देखा उस लड़के ने तो वो लड़का जो है या वो भी जो हैवान है, वो जो पिशाच है, वो तो इसको देख के पहले एकदम जो है वो अग्रेसिव होने लगा, लेकिन अचानक पता नहीं उसके मन में क्या और वो अपने मतलब नॉर्मल भाग के नहीं, जैसे कोई होता है ना जानवर होता है वैसे भाग गया। तो अब ये जो लड़की है वो तो बस ऊंची-ऊंची रोई क्योंकि उसका जो सारी बाजू ऑलमोस्ट फट चुकी थी। चीरना नहीं जैसे फाड़ा होता है ना किसी वो हो चुका था और बुरी हुई उसकी हालत सी और रो-रो के उसका बुरा हाल था। जैसे-तैसे मैंने करके एम्बुलेंस बुलाई और मैंने सारा पहले जो है ट्रीटमेंट कराई और कुछ दिनों बाद फिर मैंने पूछा कि ये हुआ क्या? तो फिर उसने बताया कि आप फ़ोन पर बात कर रहे थे और मैंने जो है वो इससे बात की और मुझसे बड़ी अजीब-सी बातें कर रहा था कि तुम मेरे साथ चलो, तुम क्या समझती हो कि ये तुम आम लड़कों के साथ रह के जो है वो थोड़ा बहुत करोगे, मैं तुम्हें ऐशी कराऊँगा, तुम्हें ऐसा करूँगा, वैसा करूँगा, मेरी अलग दुनिया है, ये है, वह ऐसा है, वैसा है, मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर तुम अगर जाओगी तो ऐसे हज़ारों लड़कों पर तुम राज करोगी। तो मैं अजीब से तरीके से बिहेव कर रही थी कि ये क्या बात कर रहा है और मुझे नहीं पता कि बात करते-करते कैसे वो मुझे सड़क के साइड में लेकर चला गया और जब मैं अचानक थोड़ा-सा अपने सेंसेस में आई, तो मैंने कहा नहीं मुझे जाने दो, मुझे ऐसी कोई बात नहीं करनी और जैसे ही मैं जाने लगी, उसने मेरी बाजू पकड़ी और जैसे मैंने उसकी तरफ देखा, तो उसका जो शरीर था वो एक पिशाच के जैसे बन चुका था और मैंने जब पल्ला छुड़ाने की मतलब अपना हाथ छुड़ाया, बाजू छुड़ाने की कोशिश की तो अचानक मेरा जो बाजू फट गया। अब ये उसके बाद फिर जो हुआ वो तुम्हें भी पता ही है। तो कहते हैं कि वो दिन गया और आज का दिन गया, उसने वो ना लड़का कभी नज़र आया और ये जो उनकी फ्रेंड है उसने भी ये जो सिस्टम सारा छोड़ दिया कि आज के बाद जी मैं तो ये ऐश परस्ती वाला काम ख़त्म करती हूँ और आज भी ये अच्छे फ्रेंड हैं, ये कहते हैं उनको पसंद करते हैं और उनको भी पता है कि मैं उनको पसंद करता हूँ और कहीं न कहीं बात आगे बढ़ रही है, लेकिन वो जो भी सदमा है वो कहीं न कहीं उस चीज़ से पूरी तरह उभर नहीं पाई और खैर अभी उनको कहते हैं कि एज़ अ फ्रेंड के तौर पे मेरी ज़रूरत है तो मैं वही उनका साथ निभा रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर दिस स्टोरी और अजीब-सी काफ़ी स्टोरी है भई और अच्छी बात इसमें ये है कि आपने अच्छा जो है वो फर्ज़ निभाया अपने फ्रेंड होने का और ऐसी यार चीज़ें नहीं करनी चाहिए, अपनी दोस्त को समझाओ। फिर कहते हैं कि लड़कियाँ ऐसी होती हैं और वैसी होती हैं, फिर बहाना मिल जाता है ऐसा बोलने का। खैर हमारा ये काम नहीं है, हमारा काम तो वही स्टोरी सुनाना है और हम तो स्टोरी सुनाएँगे। अब जो अगली स्टोरी है वो एक इंडिया के छोटे से टाउन की है और गांधी गाँव करके या गांधी नगर कुछ इस तरीके का गाँव है। सॉरी यार आज पता नहीं क्या ये कुछ अनइज़ीनेस सी फ़ील हो रही है, होनी नहीं चाहिए। खैर, तो ये जो कहते हैं कि जो इनका जो इनकी गाँव सॉरी कस्बा टाइप है उस पर ना काफ़ी क्रॉस रोड्स हैं, हाईवे की क्रॉस रोड है, नेशनल हाईवे की क्रॉस रोड है, स्टेट हाईवे की क्रॉस रोड है, इस तरीके की कुछ क्रॉस रोड है और ये चूंटियाँ पता नहीं कैसे आ गई यार आज पता नहीं क्या मैं कह रहा हूँ काफ़ी अनइज़ीनेस हो रहा है फ़ील, सॉरी मैं तो इनका कहना है कि जो वो रोड्स है ना बेसिकली इनके हिसाब से काफ़ी हॉन्टेड रोड्स है क्योंकि वहाँ पर अचानक जो है वो अचानक से एक्सीडेंट होते रहे। मतलब एक होता है ना कि यार मतलब हमारी गाड़ी पलट गई, हमें पता है कि बस अब गाड़ी पलट रही है और कहाँ से कंट्रोल है, तो अचानक से गाड़ी लग गई किसी दूसरे रोड से चौराहे से आ गई, तो वो अचानक होता है इन मतलब इंस्टेंटली पता नहीं लगता क्या होता है। तो उसकी वजह से कहते हैं कि ये हॉन्टेड है और इसके साथ ही एक हॉस्पिटल है जो उसके हॉस्पिटल के आसपास का एरिया है वो भी हॉन्टेड है। वो कैसे है इसकी बात करते हैं। पहले तो जो सड़कों की बात करते हैं, कहते हैं कि इनके साथ एक वाकया क्या हुआ कि ये कहीं पर अपने फ्रेंड के साथ शहर से बाहर गए थे और वापसी में आते हुए तो लेट हो गए, तो इन्होंने खाना वगैरह खाया वहाँ पर और कुछ जो खाना बचा तो वो जो अपने साथ इन्होंने ले लिया और बेसिकली वो एक
मुर्गा चिकन था और साथ में एक दो चपाती थी। अब कहते हैं कि जब ये उस रोड के पास पहुंचे तो अचानक से एक बुढ़ा आदमी जो है उनके सामने आ गया और ऐसे करके हाथ खड़े करके आ गया। तो मैंने अचानक से गाड़ी रोकी और वो मेरे ड्राइविंग सीट की तरफ आ गया और मैंने कहा, बाबा जी क्या मरने लगे तभी ब्रेक ना लगती। तो उसने कुछ नहीं कहा और उसने बुढ़े ने कहा कि जो ये तुम मुर्गा और जो दो चपातियां लाए वो मुझे खाने के लिए दे दो। अब पहले कहते मैं देख के हैरान रह गया कि ये सुन के हैरान रह गया कि ये कैसे, इसको कैसे पता कि ये। अबे कहते मैं सोच रहा था, मेरा फ्रेंड कहता भाई फटाफट इस नीचे फेंक इसको जो मांग रहा है और निकल यहाँ से। मैं हड़बड़ा गया, क्या होगा? कहता मैंने कहा ना फटाफट कर। तो मैंने जो पीछे खाना रखा था पकड़ा और फेंका और आगे फटाफट मैं गाड़ी चला के आ गया। और थोड़ी दूर जाके मैंने कहा यार क्या तुम पागलों जैसी बातें कर रहा था? कहता यार तूने उसको देखा नहीं, उसकी शक्ल क्या थी? तो मैंने कहा कि नहीं वो नॉर्मल था। कहता जो मैंने देखा शायद वो तूने नहीं देखा, उसके इतने इतने बड़े दांत थे और जो उसकी आंखें लाल हुई हुई थी और आंखों से थोड़ा थोड़ा खून बह रहा था और वो तो बिल्कुल भूत की तरह लग रहा था। और तू कह रहा है कि तूने उसको देखा नहीं। अब ये कहते हैं कि भाई जो मैं नहीं देखा तो मैं उसके बारे में कैसे बता सकता हूँ? अगर देखा तो मुझे होता, मुझे तो सिर्फ इस चीज की हैरानी थी कि वो उसको ये कैसे पता कि हमारे खाने में हम क्या लेकर आए हैं। अब कहते हैं कि भाई हमने फटाफट गाड़ी जो है घर पे लगाई और इसके बारे में एक दो दिन हमने चर्चा की और हमें पता नहीं लग सका कि ये चीज क्या है। अब ऐसे ही कुछ कहते होता है कि जो इनके एक दो फ्रेंड उन्होंने बताया कि ये जा रहे थे और जैसे राउंड अबाउट आता है ना, उस तरीके का एक राउंड अबाउट आया और थोड़ी देर बाद वो वहां पर जब वो गुजर रहे थे वहां पर लगा कि एक आदमी और एक औरत बैठकर आपस में कुछ ना बहसबाजी कर रहे हैं। तो हमने पास से गाड़ी जो है वो गुजारी और उसके बाद हम आगे निकल गए और कहते जैसे उन्होंने अपने साइड व्यू मिरर से देखा तो पीछे कोई है ही नहीं और ये टाइम इतना ज्यादा नहीं था कि कोई उठ के वहां से जा सके। ऐसे अब ये कहते हैं कि इनके घर ना इनकी सिस्टर आई थी और उनका छोटा सा बेटा था, कुछ 2-3 महीने का होगा और थोड़ा वो बीमार पड़ गया। तो इनके वो क्रॉस रोड्स की जो बात कर रहे हैं उसके पास ही एक हॉस्पिटल है। अब जो ये हॉस्पिटल है तो वहाँ पर इनकी ट्रीटमेंट शुरू हुई और इनकी जो मदर हैं और इनकी जो दादी हैं, यानी कि उनकी नानी की माँ होगी मतलब बच्चे की, और दादी होगी उनकी भी, लड़की इनकी बहन की दादी भी होगी। तो रात को ये हॉस्पिटल में रहे और सुबह सुबह क्या हुआ कि ये 3 बजे के आसपास की बात है। तो जो इनकी सिस्टर है और जो इनकी मदर है उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा ना सैर कर आते हैं, सारे दिन हॉस्पिटल में रह के हम थोड़ा सा थक गए हैं और सफोकेशन हो गई है। तो दादी इनकी जो है सो रही थी, तो ये थोड़ा सा ना सैर करने को निकले आगे और कुछ आगे जाकर ना थोड़ी बहुत स्ट्रीट लाइट सी, और 3 बजे सुबह तो आपको पता है कि अंधेरा वगैरह होता है। तो वहां पर इन्होंने देखा कि कुछ जो बच्चे हैं वो खेल रहे हैं और वो बच्चे बड़े छोटे छोटे हैं, मतलब इतने छोटे बच्चे, वो भी सुबह 3 बजे। कौन इनको खिला रहा है और आसपास कोई बड़ा भी नहीं है। और वो तादाद थी जो वो कुछ मतलब कह सकते हो कि होगी कुछ 15-20 बच्चों की होगी और बड़े ही कुछ उसमें से आड़े टेढ़े बच्चे थे। वो जब उन्होंने ध्यान से देखा तो किसी बच्चे का पैर नहीं है, किसी का सर ही नहीं है। अब ये देख के तो उनकी टांगे कमकमाने लग पड़ी और वो उन्होंने जल्दी से बस अपना यू टर्न लिया और हड़बड़ाहट में भागकर अपने वो जो कैबिन, वो जो होता है रूम होता है, वहां पे आ गई और उनकी दादी को उन्होंने उठाया और ये कहा कि ऐसा ऐसा हम सैर करने गई थी तो ये हमने वाकया देखा। अब उनकी दादी कहती है कि तुमको तो बेटी पता ही ये बच्चों का हॉस्पिटल है और यहाँ पर आए दिन बच्चों की मौत होती रहती है, तो हो सकता है कि ये जो बच्चे तुम देख रही हो ये बच्चे जो हैं वो किसी मतलब उनकी रूह है। और जैसे ही वो मरे थे, यानी कि कई बच्चे सही तरीके से पैदा नहीं होते, कईयों को अबॉर्शन भी होता है और अलग अलग बीमारी से जैसे बच्चे मरते हैं, तो पता नहीं अब किस तरह की ये रूहें हैं और जब इनका टाइम आएगा जाने का तो चले जाएंगी। तो तुमने अच्छा किया कि तुम फटाफट भाग के आ गई, नहीं तो हो सकता हमारे बच्चे पर भी कोई आफत आ जाती। तो भाई इतनी इतनी सुबह अकेले में, वो भी हॉस्पिटल के आसपास की जगह पे नहीं घूमना चाहिए, ऐसी बातें होती रहती हैं। तो आज की ये 3 स्टोरी काफ़ी हैं। फ्रेंकली स्पीकिंग आज थोड़ा सा मैं ठीक फील नहीं कर रहा। पिछले 5 दिनों से वीडियो अपलोड नहीं की थी तो खुद को हो रहा था कि यार मैं एक वीडियो अपलोड कर लूँ, और अनइजीनेस काफ़ी हो रही है और थोड़ा सा ये गर्दन पे कुछ ज़्यादा दिक्कत है मेरे, और इसको मैं एक बार फिर चेक करूँगा। हालांकि स्किन आसपास की डेड हो चुकी है
खैर, आपको पसंद आया ये एपिसोड तो आप फटाफट इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और साथ के साथ ही मैं अपना ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी दे देता हूँ। अगर आप अपनी स्टोरी कोई है वो मुझे भेजना चाहते हो जिसको मैं नरेट करूँ, तो आप उसको भेज सकते हैं मेरी ईमेल आईडी पे, मेरी इंस्टा आईडी पे। और अगर आपको लगता है कि आप उसको लिख के नहीं भेज सकते, यानी कि आपको लगता है कि वो आप इस तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे कि आप उसको लिखें, तो आप मुझे वो रिकॉर्डेड भी भेज सकते हैं। और साथ के साथ ही आई होप आप मेरे जो पॉडकास्ट हैं, जो भी रिसेंटली द लिमिटलेस टॉक, द मिस्टिकल टॉक और द यंग पोस्ट पॉडकास्ट विद विकास जो हैं उनके साथ आए हैं। और छोटी सी मैं एक अनाउंसमेंट भी करता हूं, जो भी व्यूअर सुन रहे हैं, जो द यंग पॉडकास्ट विद विकास चैनल में हमने एक अर्बन लेजेंड की श्रृंखला शुरू की है, जिसमें मैं और अलग अलग जो होंगे गेस्ट होंगे वो एक अर्बन लेजेंड की कहानी सुनाएंगे। और आखिर में, हर एक एपिसोड के आखिर में अगले एपिसोड का जो है होगा वो टीजर होगा। और इट गोना बी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला जो है एपिसोड मुझसे शुरू हो चुका है और वो था कसारा की सरकटी आत्मा या भूतनी कह सकते हैं आप। काफ़ी इंटरेस्टिंग था, अच्छा प्यार मिल रहा है आपका। वहीं अगर हम लिमिटलेस टॉक की बात करें तो जो अभी मेरे रिसेंटली 2 वहाँ पर एपिसोड आए हैं वो भी आप देख सकते हैं। मिस्टिकल टॉक की बात करें तो वहाँ पर भी एक मेरा जो अभी रिसेंटली एपिसोड आया, और आने वाले समय में द मानस शो और द मिस्टिकल जर्नी में भी मेरे आएंगे एपिसोड, और साथ के साथ ही पॉडकास्ट कुनाल शो में भी। तो आप इन चैनल के साथ भी बने रहिए। और मुझे पता है भैया आप हॉरर सुनते हो, तो ये सारे चैनल्स का तो आपको पता है। और साथ के साथ ही एक नई अनाउंसमेंट भी है कि अभी जो ये चैनल है वो अब सिर्फ स्टोरी चैनल नहीं रहेगा, यहाँ पर पॉडकास्ट का भी शुरुआत हो चुकी है। और हमारे जल्दी ही पहला जो है पॉडकास्ट आने वाला है, गेस्ट भी काफ़ी खास होने वाले हैं, और आई होप आप पसंद करेंगे पहले पॉडकास्ट को। इसी हफ्ते के अंदर अंदर वो पॉडकास्ट आ जाएगा। तो ये कुछ अपडेट्स थी चैनल और मेरे पॉडकास्ट के रिलेटेड। तो अब वक्त है जाने का, और जल्दी मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। पॉडकास्ट होगा, सेशन 1 ऑफ पॉडकास्ट होगा, और उसके बाद ये स्टोरीज वाला तो चलता ही रहेगा सिलसिला। सो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।